किडी टून्स। जादुई फेस क्रीम की कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई फेस क्रीम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रुचिका और लक्ष्मी नाम की दो सास बहू रहा करती थीं। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करती थी। कहने को तो वो दोनों सास बहू थीं, लेकिन उनमें प्यार मोहब्बत इतना था कि कोई भी उन्हें सास बहू नहीं कह सकता था। वो मिलजुल कर रहा करती थीं। जहाँ सास लक्ष्मी का रंग गोरा था और वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी, वहीं बहू रुचिका का रंग बहुत काला था और मुंह पर बहुत से दाग धब्बे भी थे। लेकिन फिर भी लक्ष्मी को रुचिका से कोई मसला नहीं था। रुचिका का रंग काला होने के बावजूद भी उसका पति प्राम और सास लक्ष्मी उसे बहुत प्यार से रखते थे। प्राम को भी रुचिका के रंग से कोई मसला नहीं था। इस तरह से दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन प्राम बाहर जाते हुए रुचिका से कहता है, रुचिका, पानी लेकर आओ मेरे लिए। रुचिका पानी लेकर आती है और बोलती है, ये लीजिए पानी। प्राम ने पानी पिया और बोला, शाम को तैयार रहना, कहीं बाहर चलेंगे। कहाँ जाएंगे जी? अरे तुम भूल गई हो क्या, हमारा आज शादी पर जाने का प्लान था, तो तुम तैयार रहना। हमने शादी पर जाने का सोचा तो था, लेकिन क्या? सुने, मैं नहीं जाऊंगी जी। आप और सासू माँ दोनों मिलकर चले जाइए ना। अरे पर तुम क्यों नहीं जाओगी? नहीं जी, रहने दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको या सासू माँ को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई आपका मजाक उड़ाए। अरे तुम्हारे जाने से हमें क्या प्रॉब्लम होगी और हमारा कौन मजाक उड़ाएगा और क्यों उड़ाएगा? मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। सीधे सीधे बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे जी, मैं दिखने में बहुत बदसूरत हूँ। अगर मैं आपके साथ शादी में चली गई तो सब आपसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ और आप सबको बताओगे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो फिर सब हमें देखकर बहुत हंसेंगे और फिर इस तरह से आपकी बेइज्जती होगी ना। रुचिका की ये बात सुनकर प्राम थोड़ा मुस्कुराता है और फिर कहता है, अरे पगली, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर क्या मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना बंद कर दूं? और अगर मैं लोगों की बातों की परवाह कर रहा होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? मेरी नजर में तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो। चलो अब बिना कुछ बोले और बिना कुछ समझे अब तुम शाम को तैयार रहना, ठीक है? इतना कहकर प्राम वहाँ से चला जाता है और रुचिका अपने पति की अच्छाई को देखकर मुस्कुराती है। जैसे उन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही दोनों सास बहू तैयार हो जाती हैं। जैसे ही प्राम घर आता है तो वो प्राम के साथ मिलकर शादी में चली जाती हैं। अगले दिन जब लक्ष्मी सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर आती है तो अपने मन में सोचती है, आए हाय, ये घुटनों का दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। लगता है आज बहू को साथ लेकर हॉस्पिटल जाना ही होगा। इस तरह अपने आप से बातें करते हुए जब लक्ष्मी हॉल में आती है तो तभी लक्ष्मी को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर लक्ष्मी कहती है, अरे मेरे घर इस तरह से कौन रो रहा है? इस तरह सोचते हुए लक्ष्मी पूरा घर छान मारती है और आखिर में वो रसोई घर में जाती है। तभी उसे अपनी बहू रुचिका वहाँ अपने आंसू साफ करती हुई और ज़ारों की तार रोती हुई नजर आती है। तो लक्ष्मी कहती है, अरे बेटी रुचिका, क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? क्या प्राम ने कुछ कहा है बेटी? अपनी सास को अपने पास आते हुए देखकर रुचिका अपने आंसू साफ कर लेती है और अपनी सास से कहती है, कुछ नहीं सासू माँ, बस वो मैं प्याज काट रही थी ना, तभी आंखों से आंसू आ गए। इस तरह से वो हिचकिचाती हुई बार बार एक ही बात कहे जा रही थी। तभी लक्ष्मी कहती है, अरे बहू, बस बस अब झूठ बोलना बंद कर, क्योंकि तू प्याज नहीं टमाटर काट रही है। अपनी सास की ये बात सुनकर रुचिका चुप हो जाती है। तभी लक्ष्मी कहती है, अरे बेटा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? बोलो क्या हुआ है? वो सासू माँ, कल मैं और पराम जी मिलकर शादी में गए थे ना, तो वहाँ पर।
हाँ बहू, गए थे, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? उनके कुछ जानने वालों ने हमें एक साथ देखा और जब परम जी वहाँ पर नहीं थे तो उन्होंने मिलकर मेरे रंग का बहुत मजाक बनाया। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन परम जी मुझे जबरदस्ती शादी में ले गए। अब मैं कभी भी बाहर नहीं जाया करूंगी। इस तरह से रुचिका रोते रोते सारी बात बता देती है। तभी लक्ष्मी कहती है, अरे लोगों की बातें सुनकर तू रो रही है। बेटी, कहने वाले तो कहते रहते हैं, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। बेटी चल अब चुप कर जा। लेकिन सासू माँ, लोगों ने जो कुछ भी कहा है ये सब सच ही तो है। मैं दिखने में कितनी बदसूरत हूँ और परम जी कितने सुंदर हैं। लोग हम दोनों को देखकर फिर हंसेंगे ना। पूरा गांव हम पर हंसता है। मुझ में और परम जी में कितना फर्क है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। उसने तुझे कभी भी इस नजर से नहीं देखा। जब वो ऐसी बातों को नहीं सोचता तो तुझे भी कोई जरूरत नहीं है। बस खुश रहा कर। ये बोलकर लक्ष्मी रुचिका को चुप करवाने लगती है। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। रुचिका बाहर तो किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन मन ही मन में वो अपने आप को देखकर बहुत ही उदास रहा करती थी। जब वो घर की सफाई कर रही थी तभी लक्ष्मी रुचिका के पास आती है और कहती है, बेटा रुचिका, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। कहाँ सासू माँ? यूं ही घर में बैठे बैठे मेरे पैर सूज रहे हैं, इसलिए सोचा जरा बाहर घूम आऊं। ठीक है सासू माँ, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। इस तरह लक्ष्मी वहाँ से बाहर चली जाती है और रुचिका घर के कामों में लग जाती है। तभी उससे बाहर से एक आवाज आती है, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। लगता है कोई याचना करने के लिए आया है। सासू माँ भी बाहर चली गई हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं इस हालत में बाहर नहीं जा सकती। इतना सोचने के बाद रुचिका मुंह पर घूंघट करके बाहर आती है तो एक पंडित खड़ा होता है और पंडित कहता है, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ खाने को दे दो। जी ठीक है पंडित जी, आप अंदर आकर बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। पंडित से इतना कहकर रुचिका जल्दी से प्लेट में खाना लगाकर पंडित को देती है कि तभी पंडित कहता है, बेटा तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? पंडित जी, वो मेरा रंग बहुत काला है और मेरे मुंह पर बहुत से दाग धब्बे हैं और दाने हैं, इसीलिए मैंने अपना मुंह ढका हुआ है। अब भोजन कीजिए। नहीं बेटी, मैं जब तक तुम्हारा मुंह नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पंडित की ये बात सुनकर रुचिका अपने मुंह से घूंघट हटा देती है। रुचिका का चेहरा देखने के बाद फिर पंडित भोजन करता है और रुचिका से कहता है, बेटी मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। तुमने मुझे भोजन खिलाया है, इसीलिए बेटी तुम मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है। नहीं पंडित जी, धन्यवाद, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। प्यार करने वाली सास और शौहर सब कुछ तो है मेरे पास और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस हम सब खुश रहें और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका धन्यवाद। ठीक है बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक फेस क्रीम देता हूँ। इसे लगाने से तुम्हारा रंग बहुत ही ज्यादा गोरा हो जाएगा। ये लो बेटी। धन्यवाद पंडित जी। पंडित रुचिका को वो फेस क्रीम देकर चला जाता है। रुचिका रात को सोने से पहले वो क्रीम अपने मुंह पर लगाकर सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा हो जाता है। वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो अपने जीवन में अपने पति और सास के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।